हेलो गाइस, मैं डॉक्टर पूजा कुशवाहा फिर आपके साथ एक नया वीडियो बीए फर्स्ट सेमेस्टर का। तो जो हमारा आज का टॉपिक है या स्टोरी है माइजरी, ये आपका निकनेम है या आप सब टाइटल है, बट इसका जो स्टोरी का नाम है द लैमेंट बाय एंटन चेखोव। ठीक है, तो स्टोरी स्टार्ट होती है। एक कैरेक्टर है आयोना पोटापोव, जो कि एक कैब ड्राइवर है, घोड़ा गाड़ी चलाता है, स्लेड ड्राइवर भी कह सकते हैं, जो कि प्रोटागोनिस्ट है आपकी स्टोरी का। और फ्रॉम द बिगनिंग स्टार्टिंग से ही रीडर्स उसके मूड के बारे में जान जाते हैं। मेन कैरेक्टर है वो। ठीक है, और हम देखते हैं उसके बिहेवियर के बारे में। आयोना का एक सन है जो कि मर चुका है एक सप्ताह पहले, और उसको बुखार हो चुका था। इस वजह से स्टोरी एक कोल्ड इवनिंग है विंटर की, और उस समय वो अपने बेटे के मरने के दुख में डूबा हुआ है, और उसके पास नो वाइफ, कोई वाइफ नहीं है। और अब वो चाहता है कि अपने जो बेटे की डेथ है उसका ग्रीफ है जो वो किसी से शेयर कर सके, लेकिन वो कोई है ही नहीं उसके पास। वो किससे, वो टू हुम शैल आई टेल माई ग्रीफ, किससे वो, बहुत ही फेमस लाइन है, किससे वो अपना दुख कहे। आप इसको अपने क्वेश्चंस में भी लिख सकते हैं। जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है तो आयोना की जो डेली लाइफ है वो स्टार्ट करता है अपने अकेलेपन के साथ में, कि जबकि आयोना जो है अपने ग्रीफ को किसी से कहना चाह रहा है कंटिन्यूसली, बट जो सभी लोग जो भी उसके घोड़े गाड़ी में बैठते हैं स्ट्रेंजर, वो सुनना ही नहीं चाहते उसके दुख को। और इस इग्नोरेंस ऑफ पीपल भी दिखाई गई है इसमें। तो वो एक वुमेन से भी बात करना चाहता है बट कोई नहीं सुनना चाहता है। एक कस्टमर उसे कहता है वी शैल ऑल डाई, कम ड्राइव वन, कि हम भी मर जाएं क्या, तुम्हारे बेटा मर गया है तो ड्राइव करो। आई सिंपली कैन नॉट स्टैंड क्रॉलिंग लाइक दिस, व्हेन विल ही गेट अस देयर। तो इट इज़ क्लियर दैट मीनिंगलेस पर्सनल एंगेजमेंट आर डियर टू पीपल देन अ स्ट्रेंजर्स लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस। ठीक है, ब्रुटैलिटी ऑफ द वर्ड ऑल्सो एक्सप्रेस देयर। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि ऑथर डिस्क्राइब्स करता है यहाँ पर कि आयोना का जो हर्ट है वो टू बर्स्ट एंड हिज माइजरी टू फ्लो आउट, इट वुड फ्लड द होल वर्ल्ड इट सीम्स बट येट इट इज नॉट सीन। अगर हम समरी की बात कहें तो आयोना अपने जो है घर पहुंचता है, लेकिन वो जो उसकी दुख है, जो उसकी पावर्टी है, वो कोई नहीं सुनना चाहता है। ठीक है, और स्टोरी के अंत में हम देखते हैं कि आयोना फेल हो जाता है। कोई भी सिंगल ह्यूमन बीइंग उसके दुख को सुनना नहीं चाहता है। ठीक है, और तो आयोना अपनी बात को फाइनली एक घोड़े से कहता है, हॉर्स से, और तब जो है वो शांत होता है। बहुत ही सैडेस्ट स्टोरी है ये। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जो माइजरी और द लैमेंट जो एनालिसिस है, एक वंडरफुल टेल है और आयोना के बारे में है। ठीक है, तो वो स्लेज ड्राइवर भी है, और माइजी रिफ्लेक्ट करती है हार्सनेस को। स्टोरी जो है रसिया की है, जहाँ पर रीडर्स देखते हैं कि वो एक जाड़े के दिन में क्या कर रहा है कि खड़ा है, उसके जो है टोपी में बर्फ़ पड़ रही है उसके ऊपर, उसे बर्फ़ से कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो आयोना ट्राई करता है कि जो है उसे कोई मिल सके ताकि वो अपने बेटे के दुख को बता सके। ठीक है, सबसे पहले उसे ऑफिसर मिलता है जिससे वो उसे छोड़ना है अपने कैब ड्राइवर घोड़ा गाड़ी से। उस ऑफिसर से कहता है कि मेरी बात को सुन लो, मेरा एक बेटा था जो कि मर गया, बस इतना ही। फिर वो ऑफिसर जो है वो सुनना ही नहीं चाहता है आयोना के दुख को। फिर दूसरा एक मिलता है कस्टमर उसके गाड़ी में बैठने के लिए। उसमें 3 यंग मैन थे। ठीक है, 2 बड़े थे, 2 टॉल थे, एक थिन, एक पतला था, एक हंचबैक, एक कुबड़ा था। वो लोग आपस में लड़ रहे थे कौन कैसे बैठेगा। फिर किसी तरह से वो लोग उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। हंचबैक इंसल्ट करता है आयोना का, कि जो है उसके हेड का भी हंसी उड़ाता है जब वो कहता है मेरा एक बेटा था। तो वो लोग सुनना नहीं चाह रहे थे उसकी बात को। क्या तो वो चिल्लाते हैं कि वे शैल ऑल डाई, क्या हम सब मर जाएंगे, तुम्हारा बेटा मर गया है तो। थर्ड वाला भी जो पर्सन था वो भी कैब ड्राइवर के बच्चे का मजाक उड़ा रहे थे। तो आयोना अपने सभी के मिलने के बाद में कंफर्टेबल होता है। वो अपने हॉर्स से अपने बारे मतलब अपने दुख के बारे में बोलता है कि दैट्स हाउ इट इज़ ओल्ड गर्ल, समथिंग समथिंग। ठीक है, देन द टेक्स्ट देन स्टेट्स दैट द लिटिल मेयर मंचेस। आप इस कोट को भी लिख सकते हैं। तो
ये थी स्टोरी कि कोई भी ह्यूमन बीइंग उसकी दुख को नहीं सुनना चाहता था, और एट लास्ट उसने अपने दुख को एक घोड़े से कहा। आई थिंक आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। थैंक